नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और कल 5 अक्टूबर है और हरियाणा में मतदान होने वाला है और उस मतदान को कराने की जिम्मेदारी जिन लोगों की है, आज उनको ईवीएम मशीनें दी जा रही हैं। तो ये हालात है जो रोहतक विधानसभा की ईवीएम मशीन डिस्ट्रीब्यूशन का काम यहाँ पर चल रहा है। मेरे पास यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अपनी ईवीएम मशीनों की बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों को ईवीएम मशीनें मिल चुकी हैं, बाकायदा इनको ट्रेनिंग दी गई थी और ट्रेनिंग देने के बाद अब ये पोलिंग पार्टियां अपनी ईवीएम मशीनों को लेकर के मतदान केंद्रों की तरफ जाएंगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे रोहतक जिले में 4 विधानसभा हैं, रोहतक, महम, कलानौर, गढ़ी, सांपला, किलोई। तो इन चारों विधानसभाओं में लगभग 8,34,000 मतदाता हैं और उन 8,34,000 मतदाताओं को मतदान का प्रयोग करना है और उस मतदान का प्रयोग करने के लिए ईवीएम मशीनें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। अलग अलग काउंटर और बूथ बनाए गए हैं जिसमें ईवीएम मशीनें, वीवीपैट मशीनें, वो सभी इन्हें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। और इसके अलावा चुनाव से संबंधित सामग्री वो सारी इनको दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कल एक स्वस्थ लोकतंत्र के तहत हरियाणा प्रदेश की सरकार का चुनाव होगा। और ये आप देखें कि ईवीएम मशीनें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है और पोलिंग पार्टियां वीवीपैट मशीन, ईवीएम मशीन और अन्य सामग्री वो लेकर के अभी अपने बूथों तक निकलेंगे। और इनकी जिम्मेदारी है कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अपना चुनाव प्रचार जो चल रहा था और अब मतदान होना है, तो निष्पक्ष तरीके से वो मतदान हो, वो इनकी जिम्मेदारी है। और फिलहाल इनको ईवीएम मशीनें डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं। जैसे अलग अलग काउंटर पे हर चीज़ को जांच परख करके दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं रोहतक विधानसभा। ये बॉक्स अगर हम कहें, इसमें वीवीपैट मशीन है जिसमें मतदान होने के बाद बाकायदा एक स्लिप दिखेगी जिसमें पता चल पाएगा कि वीवीपैट से किसे मतदान किया गया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा दिन है और उस बड़े दिन के चलते ये जिन लोगों को मशीनें मिल चुकी हैं उनसे बात कर लेते हैं। साहब, आपकी कहाँ पर मतदान की ड्यूटी लगाएगी? रोहतक कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो आप लोगों ने ये सारी सामग्री जो चुनाव से संबंधित सामग्री वो सारी ले ली है? हाँ जी। और क्या आपको जो ट्रेनिंग दी गई थी उसमें सारी चीजें प्रॉपर बता दी गई थी? एक वीवीपैट मशीन को लेकर के कंफ्यूजन होता है लोगों के बीच, तो उसके लिए क्या जानकारी दी गई है आपको? नो पोल करवाना, उसका 50 पर्ची, 50 से 60 कितनी पर्ची गिरवा डालो आप, कोई दिक्कत नहीं। जो कहते फेर है यो, इसमें पता चल जाता है किसको मतदान। हाँ, कोई फेर है बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल मशीन सारी फेर है। तो ये मिलने के बाद भी आपने इनकी जांच कर ली? हाँ, जांच कर ली। तो अब बिल्कुल सेटिस्फाई, मतलब निष्पक्ष तरीके, कोई टेंशन नहीं, निष्पक्ष तरीके से मतदान होगा। निष्पक्ष होता है, होता रहेगा। तो इन्होंने अपनी जो इनको सामग्री मिलनी थी वो सारी की सारी सामग्री इन्होंने ले ली है। इधर भी देखें, इधर भी एक टीम है, उनसे भी बात कर लेते हैं। साहब, आप लोगों की कहाँ ड्यूटी लगी है? हमारी जी वेस्ट साइड में रोहतक में 114 बूथ नंबर पे कारपोरेशन ऑफिस रोहतक। तो क्या क्या सामग्री आपको दी गई है चुनाव कराने? ये देखो, ये वीवीपैट है, ये लिस्ट दे रखी है यहाँ पर। सबसे पहले जैसे हमारे ये यूनिट है, बीयू की उसकी बैलेट यूनिट है, और ये अपने कंट्रोल यूनिट है, वीवीपैट है, और बाकी बैलेट नंबर, बैलेट पेपर दे रखे हैं, पिंक सील वगैरह ये दे रखी हैं, और बाकी जो सामान इसके अंदर सारा लिफाफों के अलग अलग पैक करके दे रखे हैं। तो क्या आप लोगों ने मिलने के बाद जांच कर ली है? अभी लिया है जी, रिजल्ट अभी लिया है, अब जांच करेंगे इसकी। और आप लोगों को क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जैसे मान लो ईवीएम मशीन खराब हो जाती है या कोई दिक्कत आती है, तो उसके लिए क्या दिशा निर्देश जारी? तो उसको तो हम अपने रिटर्निंग ऑफिस को फोन करेंगे, कुछ गड़बड़ आ गई है, और भाई अपने जो सामान है उसको छोड़ के नहीं जाना है, हमने गाड़ी में जाना है, गाड़ी को छोड़ के नहीं जाना, अपना कोई व्हीकल यूज नहीं करना है।
ये दिशा निर्देश है जी। और बिना पक्षपात के हमने वोटिंग करवानी है। जी बिल्कुल। तो आप देखिए इस तरीके से सभी अपने जो उनको चुनाव से संबंधित सामग्री दी गई है वो सामग्री ले करके और चल पड़े हैं अपना मतदान कराने के लिए। उधर अगर हम देखें ये लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और बारी का इंतजार करते हुए फिलहाल उधर बिल्कुल वहाँ से जो डेस्क बनाया गया है आरओ हैं आशीष वशिष्ठ रोहतक विधानसभा के आरओ हैं वो पार्टियों को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पार्टियों को बाकायदा बुला करके और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर पार्टी नंबर 26 से आरओ राजेंद्र पार्टियों को बुला करके और यहाँ पर हर पार्टी को बुला करके मशीनों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। बूथ नंबर 41 इसमें राजपाल दिया ना बूथ नंबर 61। तो रोहतक विधानसभा के आरओ हैं आशीष वशिष्ठ वो बाकायदा पार्टियों को बुला करके और यहाँ पर मशीनों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सर किस तरीके से आज ईवीएम मशीनों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है? कल मतदान होना है तो क्या क्या तैयारियां आप लोगों ने की? हमारे 180 पोलिंग बूथ्स हैं रोहतक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के और 180 बूथ्स पे हम अपनी पोलिंग पार्टीज का डिस्पर्सल कर रहे हैं। वो अपनी मशीन्स और जो किट बैग है वो साथ लेके जा रही है। तैयारियां हमारी पूरी हैं। स्पेयर में भी कुछ टीमें रखी गई हैं। हाँ, कुछ टीमें रिजर्व में रहती हैं। कोई इमरजेंसी या कोई एक्सीजेंसी आ जाती है तो उसमें हम रिजर्व में से एडजस्ट करते हैं उसमें। एक जब किसी ईवीएम मशीनों में कोई दिक्कत आ जाती है तो उसके लिए किस तरह की तैयारी? उसके लिए हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर ऑफिसर्स फील्ड में रहेंगे। उनके साथ एक एक मास्टर ट्रेनर रहेगा और लगभग 10 से 12 बूथ्स पे एक मास्टर ट्रेनर है। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम 5 मिनट में किसी भी बूथ पे पहुंच जाएंगे। सिक्योरिटी के लिहाज से क्या तैयारी है सर? सिक्योरिटी के लिए हमारे पास यहाँ पे पुलिस डिप्लॉयमेंट है और सीआरपीएफ और बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट है। हमारे 55 क्रिटिकल बूथ्स हैं और उन सभी क्रिटिकल बूथ्स के ऊपर हमारा हाफ कंपनी डिप्लॉयमेंट है। सर सबसे बड़ा रोल होता है मतदाताओं का, तो मतदाताओं के लिए क्या अपील करना चाहेंगे और जिला प्रशासन ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए क्या किया? हमारी तरफ से लगातार स्वीप एक्टिविटीज चलाई जा रही हैं जिसमें हम स्कूल्स के अंदर कॉलेजेस में जो एडल्ट फ्रेंचाइजीज के लिए जो एलिजिबल है जो 18 साल से ऊपर के उन सब को हम जागरूक कर रहे हैं और घर घर भी जा रहे हैं। इसके अलावा हमने अलग अलग प्रोग्राम्स भी किए हैं जिसमें हम मतदाताओं से अपील करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोटिंग राइट का यूज़ करिए। तो आरओ जो है वो रोहतक विधानसभा के आरओ आशीष वशिष्ठ उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और सुरक्षा के लिहाज से भी और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भी हर मुहिम में जिला प्रशासन पीछे नहीं है। और कल मतदान होगा और मतदान के बाद इन ईवीएम मशीनों में 56 प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो जाएगी और 8 अक्टूबर को जब फैसला आएगा तब पता चलेगा कि इन बीप की मशीनों के साथ किसकी धड़कन तेज होती है और कौन खुश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकलता है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।